ओम नमः शिवाय। छठा अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा तत्वों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, महाप्रलय के समय में सब स्थावर जंगमों के नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह एवं समस्त तारों से रहित होकर अंधकारमय हो गया था, तब चंद्रमा, दिन रात, अग्नि, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया और सत असत स्वरूप कुछ भी ना रहा, तथा जिसको योगी जन निरंतर हृदयाकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे इंद्रियों के विषय से रहित, नाम रूप और वर्ण सहित स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें ह्रस्व दीर्घ एवं लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता, वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है। जो अमृत पर तत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली, कभी न नाश होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रकृति गुणमयी माया और वही विकास से रहित बुद्धि तत्व जनन कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा है। सदाशिव ने उस शक्ति के साथ लेकर शिवलोक नाम के क्षेत्र की रचना की। उसी को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली है और सर्वोपरि है। उस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। धनुषधारी शिव को स्मरण करते रहने पर है। हे नारद, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई, तब उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। ऐसा निश्चय कर इसके दक्षिणा के 10वें अंश में सुधारूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को भी प्रणाम कर कहा कि हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत ने शिव जी को नमस्कार करके महान तप किया तथा शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु ने दिव्य 12 वर्ष तक तप किया, किंतु तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने मनोरथ का कभी दर्शन नहीं पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने मनोरथ रूप का पुनः तप करो। तब विष्णु भगवान ने पुनः बहुत दिनों तक तप किया। तत्पश्चात शिव जी की माया से विष्णु जी के शरीर से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकली और वह सब जल शून्य से व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात विष्णु जी हारकर प्रसन्नतापूर्वक बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। तभी से उनका नाम नारायण हो गया और तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उसने 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उसके पंचभूत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश तथा अग्नि, और उससे नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा ज्ञानेन्द्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गूदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ तो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पूरी शिव पुराण पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।